आज हम सभी ने सिद्धाम वृंदावन में श्री धीर समीर यमुना पुलिन में आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस में उपस्थित हुए हैं। संतों की कृपा से आज ये सिद्धाम वृंदावन में भागवत कथा हम लोग कहने सुनने में कृपा भाजन बने हैं। कल हम सभी लोगों ने सुने हैं कि इसी शौनक ऋषियों को श्री शुद्ध जी भागवत महिमा को सुंदर भाव से कहते हुए कल महिमा की सुंदर बात बताए। वहाँ ज्ञान वैराग्य और भक्ति का कैसा प्रादुर्भाव होता है श्रीमद् भागवत के श्रवण में, उसका महिमा को कल हम सब लोगों ने सुना। आज प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करने से पहले श्री भगवान व्यास जी के मंगलाचरण के ऊपर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत में हम सभी ने सुने हैं कि भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना ये सुरनाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। पर हम मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए अगर कोई समय हमको श्रवण मिल जाए तो उसी में से अपना कल्याण को ढूंढ लेना चाहिए। आइए श्रीमद् भागवत का पहला मंगलाचरण में दृष्टि डालते हैं। 3 श्लोक में मंगलाचरण होता है। पहला श्लोक में श्री भगवान व्यास की ही स्तुति है, यानी कि व्यास जी का ही मंगलाचरण किया गया श्लोक है। दूसरा जो श्लोक है ये श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से प्रकट होने वाली श्लोक है, और तीसरा जो श्लोक है ये सुत महामुनि के मुखारविंद से प्रकट होने वाला श्लोक है। पहला श्लोक में भगवान व्यास ने ये बात को प्रतिपादन करने के लिए यह मंगलाचरण करते हैं कि जो वेद में अपौरुषीय ग्रंथ वेद का जो प्रतिपाद्य वस्तु जो है, उसी प्रतिपाद्य वस्तु को ही श्रीमद् भागवत में स्थान दिए हैं। क्योंकि वेद का प्रतिपाद्य वस्तु और श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य वस्तु एक ही है, और वेद में पहला सूत्र होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और उसी वेद का ही दूसरा सूत्र श्रीमद् भागवत का पहला शब्द होता है जन्मादस्य यतः। इसलिए जन्मादस्य यतः से ही शुरू करते हैं, और ये सभी को बताते हुए कहते हैं भगवान व्यास कि मैं वेद का ही व्याख्यान करने जा रहा हूँ, क्योंकि वेद का ही सार ही है श्रीमद् भागवत। वेद का मूल प्रयोजन को ही आज श्रीमद् भागवत के रूप में श्री भगवान व्यास प्रकट करने के पहले वो सत्य स्वरूप वही परमात्मा का चिंतन करते हुए सत्य स्वरूप भगवान का ही निरूपण करते हैं। जन्मादस्य यतः अन्मयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। यहाँ भगवान व्यास सुंदर
रूप से कहते हैं कि देखो, परम सत्य को अगर ढूंढना चाहते हो तो वही परम सत्य ही श्रीमद् भागवत का मूल प्रतिपाद्य वस्तु है। इसलिए परम सत्य कौन है? तो कहते हैं देखो, जन्म आदि अस्य यतः जन्मादस्य, जो है ये ही मूल में ही परम सत्य है। अर्थात आदस्य जन्मादि विकारादि रहितः स्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। व्यास जी कहते हैं, इसका टीकाओं में बहुत सारे अर्थ हमारे पूर्वाचार्यों ने किए हैं। पहला श्लोक का तो बहुत सारा भाव व्याख्या मिल ही जाएगा, शब्दार्थ मिल जाएगा, लक्ष्यार्थ को प्रकट कर भी देंगे बड़े बड़े महात्मा लोग। पर आज हम यहाँ व्यास जी के वही जन्मादस्य यतः का स्वरूप को निरूपण करते हुए कहते हैं, आदस्य जन्मादि विकार रहितः स्यापि यतः यस्माद् वसुदेव गृहे जन्म। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वो क्या करते हैं कि वसुदेव जी के घर में ही जन्म हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वसुदेव जी के घर में जन्म होते हैं, इसीलिए वो सत्य स्वरूप है, वो नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान ही साक्षात परात्पर परम ब्रह्म भगवान ही वेद का प्रतिपाद्य जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो ही जन्म लेते हैं। इसीलिए जन्मादस्य यतः परम सत्य स्वरूप साक्षात श्री कृष्ण ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए देवताओं ने भी परम सत्य माने हैं भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वसुदेव जी के घर में और देवकी के गर्भ से जो जन्म होते हैं उन्हीं को है, उन्हीं को ही सारा देवता सारा परम सत्य रूप से मानते हुए कहते हैं, सत्य परम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम् अमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सत्यस्य सत्यम् अमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज भगवान श्याम सुंदर को ही सत्य स्वरूप से परमात्मा रूप से हर देवताओं ने यहाँ शरणागति को स्वीकार करते हुए कहते हैं, व्यास जी जिसको परम सत्य के रूप में मान रहे हैं वही सत्यम परम धीमहि और कोई नहीं है। ये देवकी के गर्भ से जो जन्म लेते हैं उन्हीं को ही सत्य स्वरूप परमात्मा माना गया है। तो जन्म लेने के बाद क्या करते हैं? तो भगवान व्यास कहते हैं, अन्मयादि तरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत। अर्थात जन्म लेते ही वो मथुरा से जन्म लेते ही गोकुल को भागते हैं। वो मथुरा में नहीं रहते, जन्म ले लिया तो मानो गोकुल की ओर धावमान होते हैं। तो यहाँ व्यास जी और कहते हैं, कुत्र आगच्छत, तो यहाँ इतरतः गोकुले अन्वगात, गोकुल को ही जाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान का जो परमात्मा का जो
मूल जो रस का सिद्धि है वो गोकुल में ही उनका सिद्धि होना चाहिए, ये सोच करके, और गोकुल में ही सिद्ध होता है क्योंकि शिशु सुलभ लीला जो है ये गोकुल में ही सिद्ध होगा। इसलिए इतरतः गोकुले अन्मगात, परंतु गोकुल जब चले जाते हैं ना तो व्यास जी कहते हैं च अर्थेषु अभिज्ञ, च अर्थेषु अभिज्ञ, इस अर्थ को कंस समझ नहीं पाया। कौन पैदा हुआ, कब कहाँ कौन चला गया, इस बात का, इस रहस्य को कंस को पता ही नहीं चला। और वही परमात्मा गोकुल को आने के बाद क्या करते हैं, तो भगवान व्यास कहते हैं स्वराट। स्वराट का अर्थ करते हुए आचार्य लोग कहते हैं कि देखो गोप, गोपी, ग्वाल, बाल, सखा, सखी, गैया, बछड़े, बछिया, और ये सब के मध्य में जो शोभा पाते हैं, कहाँ, जैसे मान लो वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणविरुधम, जहाँ गोवर्धन जी हैं, जहाँ गोप गोपी ये सब हैं, ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों के बीच में ही भगवान शोभा पाते हैं। और किस रूप में शोभा पाते हैं, तो मुरली मनोहर के रूप में शोभा पाते हैं, बंसीधारी के रूप में शोभा पाते हैं, बनवारी के रूप में शोभा पाते हैं। क्योंकि ब्रजवासी होने का एक बड़ा सफल जीवन माना जाता है ब्रजवासी होना, ब्रजवास करना, क्योंकि वृंदावन में ही वही भगवान का परम माधुर्य का सर्वोच्च जो स्वरूप है वो रूप माधुरी है, जो कि रसमूर्ध्व सारम, जितना भी रस है सौंदर्य का, उस सब सौंदर्य का रस एकत्रित हो करके अगर कहाँ प्रकट हुआ है तो ब्रज धाम में ही प्रकट हुआ है। गोकुल में, वृंदावन में, यहाँ ही वो रूप माधुरी को लेकर के वही सत्यम परम धीमहि जो है यहाँ शोभायमान होते हैं। और ये ब्रज भवी को त्रिभुवन से भी ज़्यादा महिमामय बना देते हैं। ऐसे तो ब्रजधाम की महिमा है, पर जब भगवान आ जाते हैं गोकुल को, वृंदावन को, तो इसका महिमा और हो जाता है। और वही बंसीवारी, उनका रूप माधुरी कैसा है तो ब्रजवासी सब जानते हैं। बराह पीड़म नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। जिस रूप का श्याम सुंदर के रूप में प्रकट करते हैं अपना स्वरूप को, तो यहाँ ब्रजवासी क्या करते हैं, गीत कीर्ति। जैसे भैया हमारा कुलदीप भैया राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे सब गाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ नामों का बौछार हो जाता है हमारा। यहाँ ब्रजवास इसलिए करना चाहिए कि श्याम सुंदर कितने रूप में यहाँ होते हैं, अनंत रूप है उनका, क्योंकि वही अनंत रूप का अखिलार्थ लाभ, अखिलार्थ लाभ को लेने के लिए अगर कोई रसिक इच्छा करता है, रस पाने के लिए कोशिश करता है, तो ये नगरी को, ये वृंदावन को, ये ब्रजधाम को ही चुनता है। और यहाँ ब्रजधाम में ही रह करके कोई रसिक शिखर श्याम सुंदर को ही, जो कि यमुना पुलिन में धीर समीर में वास करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और हम भी आज धीर समीर में है, क्योंकि यमुना तीरे बंसी बारी भगवान यहाँ विराज रहे हैं। और वही स्वरूप वृंदावन के लिए तो अद्भुत है महाराज, वही परम सत्य श्याम सुंदर है। और उनका जो स्वरूप है कैसा है, उस सिर में एक बराह पीड़म, बरह, बरह का मतलब होता है मयूर,
हैं, वही बरह जो है ना उसका जो पंख है उसको धारण करते हैं। उनका जो कुंतल केश है वो कंधे तक आ जाता है और उसका अलकावृत्ति बहुत सुंदर स्वरूप भगवान का केश का है और सुंदर तिलक है। सुकपोल नासिकम, उनका नासिका तो भैया चमत्कार है और कपोल तो कहना ही क्या है, और उनका अधरामृत तो और बहुत सुंदर है। ऐसा मनमोहन रूप को लेकर के वैजयंती माला को परिधान करके एक कर्ण में कर्णिकार पुष्प को लगाते हैं, क्योंकि वो गोपियों का बड़ा माने एक प्रेम को इंगित करने का इंगित पुष्प है। भगवान कनियर, उसको क्या कनेर के पुष्प कहते हैं, तो वो लगाते हैं कर्णिकारम, दोनों कानों में लगाते हैं। एक पुष्प को कभी यहाँ तो कभी यहाँ, ये प्रेम का सांकेतिक पुष्प माना गया है। बड़े बड़े रसिकाचार्यों ने इसको प्रेम का सांकेतिक रूप माने हैं। वही श्याम सुंदर और पीताम्बरधारी ये अपना चरण कमल को पधराते हुए, निरावृत चरण कमल को ये ब्रजधाम में भगवान पधराते हैं और हर स्थान में उनका लीला स्वपद रमणम, वो सुंदर रूप से रमण करते हैं, क्योंकि वो तो रमण बिहारी है। और देखो वो स्वपद रमणम जो है वही है साक्षात परम सत्य स्वरूप है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो परम सत्य स्वरूप के रूप में भगवान व्यास यहाँ श्री कृष्ण को यानी कि श्याम सुंदर को ही बता रहे हैं। और देखो दूसरा श्लोक में श्री व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। दूसरा श्लोक जो है ये सुखदेव जी का मुखारविंद से प्रकट होने वाला श्लोक है। 3 मंगलाचरण का श्लोक है ना, एक श्लोक व्यास जी का है, दूसरा श्लोक सुखदेव जी का है और तीसरा श्लोक सूत महामुनि का है। दूसरा श्लोक में ये श्रीमद् भागवत का सुंदर स्वरूप निरूपण किया गया है, अधिकार का निर्णय किया गया है। इसमें अनुबंध चतुष्टय का विचार हुआ है और चतुष्टय का अर्थ होता है जैसे कि विषयश्च, अधिकारिश्च, संबंधश्च, प्रयोजनम। ये 4 चीज को यहाँ प्रकट किया गया है। पहला है विषय कौन सा है, दूसरा है अधिकार और तीसरा है संबंध और चौथा है प्रयोजन। ये भागवत का प्रयोजन क्या है, तो दूसरा श्लोक में सुखदेव जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ मंगलाचरण है, जो कि भागवत का पहला अध्याय में पहला स्कंद में ही दिया गया है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यहाँ श्रीमद् भागवत का प्रथम विचार है ये दूसरा श्लोक में कि भागवत का विषय क्या है, तो उसका उत्तर होता है भैया ये भागवत में निष्कपट धर्म का ही निरूपण किया गया है। भागवत में निष्कपट धर्म का ही प्रयोजन है, इसलिए निष्कपट धर्म को ही यहाँ आविष्कार किया गया है। नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, भागवत में निष्कामता को प्राप्त करना है। नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, इसलिए ये ही नैष्कर्म्यम आविष्कृतम ही श्रीमद् भागवत का मूल विषय है। दूसरा है अधिकारीश्च, ये अधिकारी कौन है श्रीमद् भागवत का, तो यहाँ सुंदर भाव दिया गया है। निर्मत्सराणां सतां, यहाँ निर्मत्सराणां सतां, मात्सर्य रहित होना, मात्सर्य रहित होना ये भागवत का अधिकारी माना गया है। भक्ति का अधिकारी भी वही है। भगवान को जो पाने के लिए इच्छा करते हैं तो मात्सर्य से मुक्त होना चाहिए। मात्सर्य ही इसका बड़ा रोग है, दोष है। तो यहाँ मात्सर्य रहित होना ही श्रीमद् भागवत का अधिकारी है। और तीसरा है
इस श्रीमद् भागवत में हमारा संबंध क्या है? तो संबंध तो ऐसा ही शाश्वत संबंध है। सुखदेव जी कहते हैं कि जीव, हर जीव के लिए ही भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, नाद संबंध है। क्योंकि ममई मांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, जीवभूतः सनातनः। प्रत्येक जीव भगवान का संबंधी है, शाश्वत रूप से भगवान के अंश है। और वही भगवान का अंश होने के नाते अंशी का ही लक्षण जीव के अंदर दिखाई देता है। जीव भी आनंद ढूंढता है, क्योंकि आनंद का अंश है। भगवान का स्वरूप जो है, जीवात्मा की स्वरूप भी वही है, पर वो बड़े हैं, जीवात्मा छोटा है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव। बहुत छोटा स्वरूप है हमारा जीवात्मा का। ये जो केस है ना, इसका जो मूल है, उसको अगर 10,000 टुकड़ा कर दिया जाए, उसमें एक टुकड़ा जितना होता है, ये हर जीवात्मा का स्वरूप है। इसलिए जीवात्मा को यहाँ संबंधी के रूप में लिया गया है। तो वही जीवात्मा ही भगवान का परम संबंधी है। और ये भागवत का अधिकारी अगर हो गया तो श्रीमद् भागवत में ही वही परम अंश को वो पा ही लेगा, अंश को पा ही लेगा। इसलिए संबंध बनाए रखना चाहिए, भागवत संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान और भागवत में भेद नहीं है। कल हम सभी लोगों ने सुने हैं, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। प्रत्येक जीव ये भगवान के अंश होने के नाते भागवत को ही अपना सब कुछ मानना चाहिए। और इसीलिए वो अगर भागवत श्रवण करते हैं कोई, तो क्या मिलता है? सुख मिलता है, आनंद मिलता है। भागवत सुनने से आनंद मिलता है, भागवत स्वाध्याय करने से आनंद मिलता है, भागवत जी को दर्शन करने से आनंद मिलता है, क्योंकि वो आत्मा का विषय है। मन का विषय तो सुख होता है भैया, पर सुख यहाँ नहीं, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। इसलिए हर जीवात्मा भी अविनाशी है परमात्मा की तरह। इसलिए बड़े बड़े भक्त लोग ने गाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंद देह तुम्हारी। जानत विगत अधिकारी, जानत विगत तुम्हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव का आनंद का अगर वस्तु है वो श्रीमद् भागवत ही है। इसलिए संबंध जोड़े रखना ये प्रत्येक जीवात्मा की परम धर्म है। और चौथा विषय है प्रयोजनम। ये भागवत का 4 जो विषय है, अंतिम जो है वो प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। क्योंकि प्रयोजन अगर ढूंढा जाए कि भागवत का मूल प्रयोजन क्या है, शास्त्र का ग्रंथ का मूल प्रयोजन क्या है, तो उसका उत्तर होता है भगवान के चरण कमल में अनन्य प्रीत हो जाना, अनन्य रति हो जाना, अनन्य प्रेम हो जाना। ये भागवत का मूल प्रयोजन है। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत जी का मूल प्रयोजन है कि अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम को प्राप्ति करना। क्योंकि ये मूल प्रयोजन है और मूल प्रयोजन के साथ साथ एक गौण प्रयोजन भी रहता है। प्रत्येक वस्तु का एक गौण कारण होता है और एक मुख्य कारण होता है। तो भागवत का मूल प्रयोजन है प्रत्येक जीवात्मा भगवान के प्रति अनन्य प्रेम करे, अनन्य श्रद्धा करे, अनन्य रति करे, अनन्य भक्ति करे। ये मूल प्रयोजन है। भगवान के चरण कमल पर निष्काम भक्ति को प्राप्त करना, यही भागवत का मूल प्रयोजन है। और गौण प्रयोजन बताते हुए भगवान व्यास कहते हैं, ये गौण प्रयोजन क्या है? वास्तव वस्तु वेद्यम। वास्तव वस्तु वेद्यम अर्थात यहाँ कहते हैं कि वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाता है। भागवत सुनने से क्या होता है? वास्तव वस्तु। वास्तव क्या है? वास्तव जीव, वास्तव माया और वास्तव जगत। वास्तवम जगत, वास्तवम माया और वास्तव जीव। ये 3 चीज का ज्ञान हो जाता है। जीव क्या है, ये माया क्या है और जगत क्या है, ये तीनों का ज्ञान होते ही यहाँ व्यास जी कहते हैं शिवदम। शिवदम का अर्थ होता है तुरंत कल्याण होता है। ये गौण कारण होते हुए भी जीव का परम कल्याण करने में भागवत जी समर्थ हैं। कल्याण हो जाता है। कल्याण का अर्थ क्या है? कैसे कल्याण होता है? अगर मान लो कोई माया को जान लिया, जगत को जान लिया और जीव का स्वरूप को भी जान लिया, तो यहाँ कल्याण को रूप में बताते हैं तापत्रयोन्मूलनम। 3 ताप होता है, एक आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। मन में जो दुख होता है, मन में दुख होता है कि नहीं? मन में जब दुख होता है उसको आध्यात्मिक ताप कहते हैं। और आधि दैविक ताप का अर्थ होता है, भैया भागवत कथा ज़्यादा समय अगर करेंगे तो महाराज जी रात को ठंडी हो जाएगी, हैं? तो ठंडा जो होता है ठंडी का महीना में, वो कहाँ कौन देता है? ये प्रकृति से, देवताओं के माध्यम से, ये दैवी योग से जो मिलता है उसको आधि दैविक दुख कहते हैं। जब ठंडा का महीना में अगर तुमको आग मिल गया तो सुख देता है। तो कहने का अभिप्राय है ये आधि दैविक दुख सुख तो लगा रहता है। और आधि भौतिक दुख होने से, मान लो किसी को सर्प काट लिया, किसी को कोई डंडा मार दिया, किसी का सिर फट गया, उसमें शरीर का जो कष्ट होता है इसको आधि भौतिक कष्ट कहते हैं। तो ये तीनों तापों से जीव तुरंत मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम, माने उन्मूलन, उसका जो बीज नहीं रहता। भागवत में ऐसा एक चीज है, अगर कोई सुन लेता है ना तो तीनों तापों से मुक्त होता है। उन्मूलनम, उन्मूलनम का अर्थ होता है जैसे वेणुगुल्म इवानलह। अगर मान लो बांस का पेड़ है, वो अगर मिट्टी में पोता होता है तो उसका जो है रूट, अगर मान लो आग लग गया जंगल में तो सारा बांस का पेड़ जल जाता है। जलने के बाद भस्म हो जाता है। भस्म होता है
मान लो 1000 पेड़ हैं और भस्म हो गया, तो उसका जो भस्म होने के बाद खाद होता है कि नहीं, राग होता है कि नहीं, राग मानो वहाँ गिर गया, वो कुछ दिन के लिए समान रूप में रहता है। अगर बारिश हो गया तो खाद मिल गया, बारिश भी हो गया, नीचे जो रूट है उनको खाद मिलने से बांस 1000 होता है ना, 1000 था, कितना बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसका जो रूट है, मिट्टी के अंदर जो बीज है, वो बीज का नाश नहीं हुआ था, ऊपर का जल गया था भैया, और मिट्टी के नीचे जो है ना वो रह गया था। खाद मिल गया, पानी मिल गया, उसके बाद और ज़्यादा माने बांस का पेड़ बाहर आया। तो इस हिसाब से कोई भी साधन में आप देखो तो उसका बीज नाश नहीं होता है। पर भागवत सुनने का अगर कोई इच्छा करे तो यहाँ क्या कहते हैं, तापत्रयोन्मूलनम, उन्मूलनम हो जाता है, बीज का नाश हो जाता है, आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप का विनाश हो जाता है। और तीनों तापों से जब मुक्त हो जाता है जीव, तब यहाँ कहते हैं भगवान व्यास, सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। बिना फंडामेंटल नॉलेज में जैसे कोई कक्षा को हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं संसार के जड़ विद्या में, तो ऐसे ही सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। सद्य यहाँ कहते हैं कि तीनों तापों से अगर जीव मुक्त हो जाता है तब उसके अंदर में भागवत श्रवण करने का इच्छा जागृत होता है। और जब इच्छा जागृत होता है तो क्या होता है, इच्छा अगर जागृत हो गया तो भगवान श्याम सुंदर आ करके उनके हृदय में बैठ जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जानते हो, अगर अपने जीवन में भागवत सुनने का इच्छा जागृत हो रहा है, सुनने के लिए अगर इच्छा जागृत हो रहा है, तो मानो जन्म जन्मांतर का पुण्य का उदय हो रहा है। और भागवत सुनने का इच्छा अगर नहीं हो रहा है तो मान लेना भैया पीछे वाले पाप ने हमको पकड़ा रखा है। ये इसी को ही गोस्वामी कहते हैं, तुलसी पूरव पापते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर की जोर से भूख विदा हो जात। जैसे ज्वर किसी को अगर हो जाए, बुखार किसी को हो जाए, तो उसके सामने अगर व्यंजन दे दोगे तो वो खा नहीं पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि बुखार है। तो जैसे बुखार आदमी को अन्न प्रसाद का महिमा अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही पूर्व पाप से तुलसी जी कहते हैं कि तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहात। पूर्व पाप ने अगर पकड़ रखा है तो हरि चर्चा उसी को अच्छा नहीं लगता। और सुनने के लिए अगर इच्छा हो गया तो मानो पुण्य जागृत हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। ये भागवत कैसे है, क्या है, तो यहाँ श्री सूत महामुनि कहते हैं, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पीबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविर्भावुकः। इसीलिए हे भावुको, हे रसिको, ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का सारातिसार वस्तु है। इसको आप सभी लोगों ने श्रवण करिए, क्योंकि इसमें रस ही रस भरा है। ये भागवत ही एक ऐसा आलय है महाराज, आपको हर चीज़ का आनंद दे देगा भागवत। अगर आपको पुस्तक चाहिए ना तो पुस्तकालय में जाना पड़ेगा है, और पुस्तक चाहिए, अगर आप भोजनालय में जाओगे और मांगोगे भैया हमको पुस्तक दो, तो भोजनालय वाला आपको पुस्तक नहीं दे सकता। अगर मेडिसिन चाहिए, औषध चाहिए, तो आपको भोजनालय में जा कर के मांगोगे भैया हमको थोड़ा औषध दे दो, हैं, तो बोलेगा नहीं तुम औषधालय में जाओ। तो ऐसे ही कोई अगर ये सारा संसार में जितना भी सब कोई है ना, ये सब दुखालय में है, और दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का भंडारा है। इसलिए सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, रसास्वादन करने के लिए हे रसिको, हे भावुको आ जाओ, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत क्या है, रसमालयम,
रस अगर पाना चाहते हो, रस का आस्वादन करना चाहते हो, वही परम सुख का जो परम रस का जो आनंद का रस को जो प्राप्त करना चाहते हो तो आ जाओ। शौनक ऋषि यही बात पूछे थे महिमा में कि मम कर्ण रसायनम, हमको रस मिले, क्योंकि रस अगर किसी को मिल गया ना तो और कुछ आवश्यक नहीं है। और हमारे बिहारी तो रसिक शेखर हैं, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हेतु इच्छार उद्गम। गोपियों के माध्यम से रस लेना और गोपियों को रस प्रदान करना, भक्तों को सुख देना और भक्तों से सुख लेना, ये हमारे रसिक बिहारी का परम उद्देश्य है। ये दो चीज को ही ध्यान में रखते हुए भगवान मथुरा से गोकुल आए, गोकुल से वृंदावन आए, यहाँ ही बाल गोपाल आदि के साथ मिल करके भगवान उसी रस को चखने के लिए आए। ब्रजभूमि का क्या महिमा है, भगवान को भी ये ब्रजधाम बुलाता है और ब्रज के लिए ही भगवान आते हैं। इसलिए ये भागवत जो रूपी रस है ना, ये ऐसा रस है कि इसको मर्त्य मंडल में, ये ब्रह्मांड में पहला बार अगर कोई थंट मारा है तो सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। जिस फल को अगर हम खाएं तो उससे पहले अगर कोई सुख पक्षी अगर खा ले तो मानो वो फल मीठा होता है। तो ये भागवत को पहला आस्वादन अगर कोई किए हैं अच्छे ढंग से और ये यहाँ ब्रह्मांड में बताए हैं मर्त्यलोक में, तो सुख मुखात उसी सुखदेव जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ ये भागवत रूपी फल हम सभी लोगों ने सुनने के लिए आज धीर समीर में बैठे हैं, श्रीधाम वृंदावन में। आइए इसी भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से निकला हुआ भागवत क्या है। इति च परमं गुह्यं सर्व सिद्धांत सिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्र पुंजं विलोक्य जगति सुख कथा तो निर्मलं नास्ति किंचित् पिब पर सुख हेतोर द्वादश स्कंध सारम् पिब पर सुख हेतोर द्वादश स्कंध सारम् इति च परमं गुह्यं सर्व सिद्धांत सिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रं पुंज विलोक्य जगति सुख कथा तो निर्मलं नास्ति किंचित् जगति सुख कथा तो निर्मलं नास्ति किंचित् पिब पर सुख हेतुर् द्वादश स्कंध सारम् पिब पर सुख हेतुर् द्वादश स्कंध सारम् इति च परमं गुह्यं सर्व सिद्धांत सिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रं पुंज विलोक्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत भगवान की जय हो। नैमिषे अनमिष क्षेत्रे
ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रं सममासत।